अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कंट्रीज़ अपने मुश्तरका मफादात की खातिर आपस में मिल के ग्रुप बनाती हैं जिसे ब्लॉक कहते हैं। ब्रिक्स भी एक ब्लॉक का नाम है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज़ ने मिलकर एक ब्लॉक बनाया है जिसे हम शॉर्ट में ब्रिक्स कहते हैं। ब्रिक्स क्या काम करता है, ब्रिक्स अब तक कौन कौन से बड़े इनिशिएटिव ले चुका है, ब्रिक्स के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी है इस वीडियो में जिसमें ये ब्लॉक डॉलर के मुकाबले में अपनी करेंसी बनाने का प्लान कर रहा है, वो भी आपसे शेयर करूंगा। और इसी ब्लॉक की वजह से इंडिया ने यूएई के साथ भी एक बहुत बड़ी डील की है, उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम ब्रिक्स की हिस्ट्री को देखते हैं। ब्रिक टर्म 2001 में ओरिजिनली फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के कॉन्टेक्स्ट में डेवलप की गई थी। ये टर्म गोल्डमैन ग्रुप के चेयरमैन ने डेवलप की थी एज बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक्स ब्रिक्स। गोल्डमैन ग्रुप अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक है और फाइनेंशियल कंपनी है। इनिशियली 4 कंट्रीज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना ने मिलकर इसे एस्टेब्लिश किया था। इन कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर 2006 में यूएन असेंबली में मिले और ब्रिक की बुनियाद रखी। ब्रिक्स साल में एक सबमिट करता है जो इन्हीं कंट्रीज में से कोई एक कंट्री होस्ट करता है। ब्रिक की फर्स्ट सबमिट जून 2009 में हुई थी। साउथ अफ्रीका ने ऑफिशियली ब्रिक को दिसंबर 2010 में ज्वाइन किया था और इस तरह ये ब्रिक से ब्रिक्स हो गया था। लास्ट सबमिट रिसेंटली अगस्त 2023 में हुई। दोस्तों, अब तक टोटल 15 सबमिट हो चुकी हैं। इन सबमिट के की नोट्स आपसे शेयर कर रहा हूँ जिनसे आपको आइडिया हो जाएगा ब्रिक्स का पर्पस क्या है और ये क्या काम करता है। नंबर 1, एक दूसरे की सपोर्ट के साथ ग्लोबली पावरफुल होना। नंबर 2, पॉलिटिकली कोऑपरेशन को बेहतर करना। नंबर 3, अपनी इकोनॉमीज को ग्रो करना और स्ट्रॉन्ग करना। नंबर 4, अपनी स्टेट्स की डेवलपमेंट के लिए काम करना। नंबर 5, एक दूसरे को ट्रेड के मौके फराहम करना। नंबर 6, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना और बढ़ाना। नंबर 7, एडवांस टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करवाना और उसके लिए काम करना। नंबर 8, डिजिटल करेंसी को सपोर्ट करना। नंबर 9, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को स्टॉप करना। नंबर 10, नेशनल सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस पे जोर देना और इसके लिए काम करना। नंबर 11, टेररिज्म को कंट्रोल करना और इसके लिए एक दूसरे की हेल्प करना। नंबर 12, क्लाइमेट चेंजिंग इफेक्ट्स को कंट्रोल करना और इसकी बेहतरी के लिए काम करना। नंबर 13, ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशंस पे नज़र रखना और इसके अकॉर्डिंगली प्लान करना। नंबर 14, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स पे काम करना। अब ब्रिक्स के कुछ बड़े इनिशिएटिव्स पे बात करते हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2015 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। इस बैंक का हेड ऑफिस चाइना में है और रीजनल ऑफिस अदर कंट्रीज में हैं। इस बैंक का आइडिया 4th सबमिट में प्रपोज किया गया था, 5th सबमिट में एक्सेप्ट किया गया और 6th सबमिट में एग्रीमेंट साइन हुआ था। इस बैंक का पर्पस लोन, गारंटीज एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज के पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना है और इसके अलावा अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। नंबर 2 पे है हमारे पास कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। ये 2015 में एस्टेब्लिश हुआ था। जब ग्लोबली इन कंट्रीज़ को कैश का इशू होता है तो इसका पर्पस इन कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना होता है और न्यू डेवलपमेंट बैंक भी इसमें सपोर्ट करता है, इसीलिए इसे IMF का कंपेटिटर भी कहते हैं। नंबर 3, बिजनेस काउंसिल। ये 2013 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसका पर्पस इन कंट्रीज़ में बिजनेस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इन्हीं से रिलेटेड चीज़ों को प्रमोट करना है जिससे इन कंट्रीज़ की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है। नंबर 4, थिंक टैंक काउंसिल। ये 2013 में एस्टेब्लिश हुई। ब्राज़ील इकोनॉमिक रिसर्च IPEA ब्राज़ील से, द नेशनल कमिटीज़ फॉर ब्रिक्स रिसर्च NRC ब्रिक्स रशिया से, द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इंडिया से, चाइना काउंसिल फॉर ब्रिक्स थिंक टैंक कॉर्पोरेशन चाइना से एंड नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज साउथ अफ्रीका से। ये इंस्टीट्यूट्स मिल के ब्रिक्स थिंक टैंक काउंसिल के लिए काम करते हैं। इनका पर्पस ब्रिक्स के लिए न्यू आइडियाज पे काम करना, रिसर्च एंड एकेडमिक पर्पस के लिए काम करना और ब्रिक्स के लीडर्स को पॉलिसी रिकमेंडेशंस एंड गाइडेंस फराहम करना है।
नंबर 5, ब्रिक्स केबल। इसका पर्पस टेलीकम्युनिकेशन के लिए ब्रिक्स कंट्रीज के दरमियान ऑप्टिकल फाइबर सबमरीन कम्युनिकेशन केबल बिछाना था। इसे 2012 में अनाउंस किया गया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है और शायद इस पे अभी काम नहीं हो रहा। ब्रिक्स काफ़ी कुछ प्लान कर रहा है, बट यहाँ पे आपसे 2 बड़े प्लान शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1, लास्ट समिट में ब्रिक्स ने अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ब्लॉक ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया है, जिनकी मेंबरशिप 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा 14 अदर कंट्रीज भी हैं जो इस ब्लॉक को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दूसरा बड़ा प्लान, ब्रिक्स डॉलर के मुकाबले में अपनी करेंसी बनाने का प्लान कर रहा है, जिसका ऑफकोर्स एक पर्पस तो डॉलर को टफ टाइम देना, और इसके अलावा क्या रीजंस हो सकती हैं, आइए आपसे अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट शेयर करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डॉलर एज ग्लोबल करेंसी यूज किया जाता है, सो ब्रिक्स डॉलर पे डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। नंबर 2, रशिया और चाइना के दरमियान ऑलरेडी 80% ट्रेड रशियन रबल्स और चाइनी यन में हो रही है, तो ऐसे इन्हें कॉमन करेंसी मिल जाएगी। इसके अलावा रशिया और इंडिया भी आपस में रुपीस में ट्रेड कर रहे हैं, इन्हें भी कॉमन करेंसी मिल जाएगी। नंबर 4, रशिया ने जब यूक्रेन पे इन्वेड किया तो वेस्टर्न ने ऑलमोस्ट रशिया के हाफ फॉरेन रिजर्व को फ्रीज कर दिया और बहुत सारे रशियन बैंक्स को स्विफ्ट से रिमूव कर दिया गया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल पेमेंट्स करने में रशिया को प्रॉब्लम हो रही है और इसी करेंसी की वजह से इन्हें ट्रेड करना आसान हो जाएगा। यूएस ने चाइना को भी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने से रोका हुआ है, तो इस तरह चाइना पे भी पाबंदी लगी हुई है। नंबर 7, यूएस ने डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डॉलर पे इंटरेस्ट भी बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल हो गया है और कंट्रीज प्रेफर करती हैं लोकल करेंसी में ट्रेड की जाए। इन सब रीजंस की वजह से ब्रिक्स अपनी करेंसी के बारे में प्लान कर रहा है, जो डॉलर के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। ब्रिक्स की वजह से यूएई और इंडिया में एक बहुत बड़ी डील हुई है, जिसके नतीजे में इंडिया ने यूएई से क्रूड ऑयल को परचेज किया है, वो भी रुपीस में। अब ब्रिक्स अपनी करेंसी बनाने में किस हद तक कामयाब होता है, ये तो वक्त बताएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, फॉरेन ट्रेडिंग के लिए लोकल करेंसीज को प्रेफर करना चाहिए? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सब कंट्रीज़ यानी कि ब्रिक्स की कंट्रीज़ G20 ब्लॉक का भी हिस्सा हैं। G20 से रिलेटेड एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपकी सपोर्ट से मुझे काफ़ी इंकरेजमेंट मिलती है, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स।